डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ें मैनेज करता है, और उसके बाद हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा। तो आज हम ये पढ़ेंगे फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम से पढ़ने से पहले आप ये देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ ये काम नहीं है कि उसने एप्लीकेशंस को रन करवाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम ये भी है कि उसने आपका डाटा स्टोर करवाना है, यानी कि यूज़र का डाटा स्टोर भी करवाना है, उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। अब डाटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है? आपकी हार्ड डिस्क में या यूएसबी में या एसएसडी ड्राइव में, और वो किस तरह स्टोर हो रहा है, उसकी टाइप क्या है, यानी कि जो फाइल्स में डाटा स्टोर होता है उसकी टाइप्स कितनी हैं, इनको भी अभी देखेंगे। और किन फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके बुक के अंदर है। फाइल सिस्टम की डेफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट ओनली रन्स प्रोग्राम्स, यानी कि ये सिर्फ प्रोग्राम्स को रन करने के लिए नहीं है, बट आल्सो स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज द यूज़र डाटा, यानी कि यूज़र के डाटा को स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी है। दिस इज अचीव्ड थ्रू द फाइल सिस्टम, यानी कि ये जो उसका काम है डाटा को स्टोर करना, वो अचीव किसके जरिए किया जाता है? फाइल सिस्टम के जरिए। विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड वे फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन टू स्टोर, लोकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइस मैंने पहले बताया था कि हार्ड ड्राइव भी है, यूएसबी भी है, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, यानी कि एक मुनज़्ज़म तरीके से जो डाटा स्टोर करवाया जाता है उसको बोला जाता है फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम में नेक्स्ट पे 3 डेफिनेशन हैं, उनको एक दफ़ा देख लें। एक है फाइल, एक है फोल्डर, और एक है मेटा डाटा। फाइल से मुराद है आप किसी भी चीज़ की को स्टोर करते हैं, यानी कि आप कोई सॉन्ग को सेव करते हैं, या आप कोई पिक्चर को सेव करते हैं, या आप कोई एक टेक्स्ट की फाइल को सेव करते हैं, तो वो फाइल कहलाएगी, यानी कि वो सिंगल फाइल होगी। अब अगर वो बहुत सारी फाइल्स इसी तरह ऐड होती जाएंगी, तो फिर उनमें से जब हमने डाटा रिट्रीव करना है तो फिर हमें बड़ा टाइम लगेगा उनको ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे उन फाइल्स को फिर अलग अलग पोर्शंस में रखने के लिए वहाँ पे फोल्डर बना दिए जाते हैं। तो फोल्डर्स का जो नेक्स्ट पे डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि फाइल्स जो एक ही टाइप की होती हैं उनको एक फोल्डर के अंदर रख दिया जाता है। और जो लास्ट के ऊपर जो डेफिनेशन है मेटा डाटा की, मेटा डाटा से मुराद है कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, आपकी फ़ाइल कब क्रिएट हुई थी, आपकी फ़ाइल कब मॉडिफाई हुई थी, उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन और उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, वो सारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको कहते हैं मेटा डाटा। तो फाइल की डेफिनेशन जो आपकी बुक में है वो देख लेते हैं। फाइल से मुराद है फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर जो फाइल जो डाटा स्टोर किया जाता है उसको फाइल बोलते हैं। फोल्डर की डेफिनेशन है, फोल्डर इज अ कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर फोल्डर इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एक मुनज़्ज़म तरीके से जो आपकी फाइल्स को स्टोर किया जाता है उसको बोला जाता है फोल्डर। और फोल्डर की एग्जांपल है लाइक अ कंटेनर, यानी कि आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं एक ही तरह की, उनको जहाँ पे रखा जाता है उसको कंटेनर बोला जाता है, और कंटेनर को हम बोलेंगे फोल्डर। इसके बाद लास्ट में है मेटा डाटा। मेटा डाटा की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू डिटेल्स अबाउट अ फाइल, फोल्डर नेम, टाइप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन एंड लास्ट मॉडिफिकेशन, यानी कि जो आपकी फाइल या फोल्डर क्रिएट किया जाता है उसका साइज क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसका नेम क्या है, वो कब क्रिएट हुई थी, कब वो मॉडिफाई हुई थी, ये सारा जो रिकॉर्ड होता है उसको बोला जाता है मेटा डाटा। अब आपका स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर एक सिंगल स्टूडेंट की एक फ़ाइल होगी तो वो फाइल कहलाएगी। अगर उसी क्लास के सब बच्चों की फाइल्स आ जाएंगी, उसके बाद दूसरे सेक्शन के बच्चों की फाइल्स आ जाएंगी, तो जब 3 क्लास या बहुत सारा डाटा जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर एक एक सेक्शन को अलग करने के लिए उन सारे डाटा को हम एक फोल्डर बना देंगे, यानी कि 9 के अगर सेक्शंस बनेंगे तो 9 का सेपरेट सेपरेट फोल्डर बन जाएंगे। फोल्डर्स के अंदर भी फाइल्स ही पड़ी होंगी, और उनको मैनेज करना, उनको रिट्रीव करना, उनको डाटे को सर्च करना, वो सारा काम क्या करवा रहा है? फाइल सिस्टम। और बेसिकली ये मेन काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि फाइल टाइप्स क्या क्या होती हैं। फाइल टाइप्स, फाइल सिस्टम के बारे में, फाइल टाइप्स नहीं। चलो अब यहाँ पे रोको ज़रा।
अभी लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं। फाइल सिस्टम की डेफिनेशन हमने पहले भी देख ली है। फाइल सिस्टम है, इट इज द वे ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। इनके कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है। और स्टोर आपको पता है कि हार्ड डिस्क के अंदर होता है, एसएसडी डिवाइस के अंदर होता है और यूएसबी डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा भी ड्राइव्स के ऊपर स्टोर हो सकता है, लेकिन अभी हम फिलहाल इन्हीं 3 ड्राइव्स को देख लेते हैं कि इनमें जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी टाइप कौन कौन सी है। सबसे पहले है यूएसबी जो ड्राइव है, उसमें जो डाटा स्टोर होता है उसमें फाइल टाइप होगी FAT32। इसके बाद जो विंडोज़ यानी कि आपका जो कंप्यूटर है जिसमें विंडो है, वहाँ पे जो डाटा सेव हो रहा है वो टाइप होगी NTFS। उसके अलावा जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो फाइल टाइप यूज़ हो रही है वो APFS या HFS प्लस यूज़ होती है। और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका जो फाइल सिस्टम यूज़ हो रहा है वो EXT4 है। लास्ट में एक एग्जांपल आपके बुक में है कि अगर आप कोई फाइल या कोई फ़ोटो स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो फाइल सिस्टम क्या करता है, उसको एक जो मुनज़्ज़म तरीके से जो कि उसके लिए फ़ोल्डर बना गया या जिस टाइप की वो फ़ाइल है उसी टाइप के फ़ोल्डर के अंदर उसको मैनेज करता है। वो इसलिए करता है कि जब भी आपको उस फाइल को एडिट करना है या आपने यूज़ करना है, तो जब आपने डाटा रिट्रीव करना है तो वो ईज़िली आप को मिल सके। और डिफरेंट किस्म की जो एप्लीकेशन हैं, डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डाटा स्टोर करता है उनकी फाइल टाइप के हिसाब से। तो अभी आपका फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छी तरह समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी। और इसमें डेफिनेशंस भी हैं, फाइल में क्या, फाइल और फोल्डर के अंदर डिफरेंस क्या है ये भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट में ये फाइल सिस्टम है, इनके बारे में भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरह समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।